बार स्वागत है। प्राचीन ग्रंथ ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। रहस्य और चेतना के इस अद्भुत अध्याय में श्मशान काली तंत्र की अंतिम सीमा। नमस्कार साधकों, तांत्रिकों और आत्मपथ पर चलने वाले रात्रिकालीन पथिकों, आज आप जो सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण उपासना नहीं। यह वह अध्याय है जो केवल उन्हें मिलता है जो अंधकार से डरते नहीं, जो जीवन और मृत्यु के पार जाकर केवल मां को पुकारते हैं। श्मशान काली को डोट। अध्याय 1। वह कौन है? कौन है वह नारी जो रात्रि के घोरतम समय में शव के ऊपर नृत्य करती है? कौन है वह जो रौद्र भी है, करुणा भी है, मृत्यु भी है और मोक्ष भी? श्मशान काली वह शक्ति हैं जो काल से परे, शिव के भी भीतर निवास करती हैं। जहां देवता नहीं पहुंचते वहां यह देवी विराजमान है। जहां मंत्र मौन हो जाते हैं वहां इनका बीज जागृत होता है। यह कोई मूर्ति नहीं, यह कोई कल्पना नहीं, यह है आग की देह, राख की रेखा और रक्त की रीति। अध्याय 2। एक प्राचीन कथा। कभी एक साधक था, नाम था वितर्क। ब्राह्मण कुल में जन्मा पर आत्मा में चांडाल। उसे जीवन ने सब दिया था पर उत्तर नहीं। कौन हूं मैं? यह प्रश्न उसे भटकाता रहा। एक दिन किसी अघोरी ने कहा, जा श्मशान में बैठ। यदि श्मशान तुझे निगल न गया तो काली तुझे जगा देगी। वितर्क 11 रात तक श्मशान में बैठा। न कोई दीप, न कोई मंत्र, केवल एक शव, एक रुद्राक्ष और भीतर की तीव्र पीड़ा। 11वीं रात। घोर अंधकार में जब चिता बुझने लगी, एक स्त्री की आकृति अग्नि से उठी, नंगी, रक्तवर्णी, खुले केश और भयानक। क्री उस एक बीज मंत्र के साथ पूरी सृष्टि उसके मस्तिष्क में जल उठी। वह अब वितर्क नहीं था, वह बन चुका था काली का पुत्र। अध्याय 3। तंत्र का अंतिम रहस्य। शास्त्र कहते हैं शिव योग से सिद्ध होते हैं पर काली केवल समर्पण से। श्मशान काली की साधना में कोई आडंबर नहीं चलता। यहाँ कोई घंटी नहीं, कोई फूल नहीं, यहाँ केवल आत्मा की राख, हृदय का रक्त और मौन चलता है। मंत्र नहीं चलते जब तक साधक मौन नहीं हो, दीप नहीं जलते जब तक आत्मा अंधकार को स्वीकार न करे, कृपा नहीं होती जब तक मृत्यु को आलिंगन न कर लिया जाए। अध्याय 4। उपासना विधि। यदि आप वाकई इस पथ पर चलना चाहते हैं तो तैयार रहिए, क्योंकि यह साधना आपकी आत्मा बदल देगी। श्मशान काली मौन साधना विधि। काल अमावस्या की रात्रि से प्रारंभ करें, 11 रात्रियों तक। स्थान श्मशान काली मंदिर या अति एकांत स्थान। वस्त्र लाल या काले रंग के, बिना धुले। आसन भस्म या शव पर बैठें यदि उपलब्ध हो। दीपक नींबू काटकर 4 बातियों वाला तेल दीपक जलाएं। चढ़ावा लाल फूल, भस्म, काजल, रक्त, यदि संभव हो स्वेदिया, मांस का टुकड़ा। मंत्र क्री कालिकाय श्मशानवासिन्य नमः स्वाहा। 108 जप प्रति रात। नियम बोलना वर्जित। साधना काल में कोई संपर्क नहीं। स्वप्न, संकेत और अनुभव लिखें क्योंकि मां संकेत देती हैं। अध्याय 5। दर्शन और परिणाम। साधक यदि नियम पूर्ण करे तो एक रात, रात्रि के अंतिम प्रहर में जब सब शांत हो, एक स्त्री आती है। न कोई ध्वनि, केवल दृष्टि। यदि वह दिख जाए तो समझो मृत्यु ने हार मान ली है। आपके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। आप अब न मानव रहते हो, न पशु, आप बनते हो मां की शक्ति का संवाहक। अध्याय 6। संकेत और सावधानियां। मां काली सरल नहीं। उनके मार्ग पर झूठा चलने वाला या डरने वाला पागल हो सकता है। कुछ संकेत जो साधना के दौरान मिल सकते हैं। 1। सपनों में रक्त, शव या श्मशान देखना। 2। रात्रि में स्वयं से संवाद होना। 3। अचानक गंध, रोशनी या ध्वनि प्रकट होना। 4। शरीर पर भस्म के निशान, जलन या कंपन। 5। एक अदृश्य शक्ति की रक्षा। यदि ये हो तो साधना सही दिशा में है।
पर यदि भय, अशांति, भ्रम या आवाजें परेशान करें तो मंत्र रोक दें और गुरु से मार्गदर्शन लें। अध्याय 7 रहस्यमयी सिद्धियां। यदि साधना पूर्ण हो तो साधक को प्राप्त होती है मरण संजीवनी दृष्टि, मृत्यु से पूर्व चेतावनी, वशीकरण वाणी, वाणी से नियंत्रण, अभेद्य रक्षा। कोई मंत्र या तंत्र काम नहीं करता। कालज्ञान, भविष्य घटनाओं की पूर्व सूचना, मृत्यु विनाशक बल, जीवन रक्षा क्षमता। अंतिम मंत्र और आह्वान। जब सब मार्ग रुक जाएं, जब हर प्रयास विफल हो, जब डॉक्टर, देवता, दवा सब हार जाएं, तो एक बार पुकारो, हे श्मशान वासिनी, हे कपालिनी, हे रुद्रप्रिया, आओ माँ, मेरे जीवन की रात्रि में अग्नि बनकर। अंतिम वचन। शिव के बिना काली अपूर्ण है, पर बिना काली के शिव स्वयं केवल शून्य है। श्मशान काली वह शक्ति है जो शून्य को भी अर्थ देती है। वे मृत्यु का रहस्य, जीवन की जड़ और आत्मा की अग्नि है। यदि तुमने माँ को जान लिया तो समझो तुम्हारा कोई शत्रु नहीं, कोई भय नहीं, कोई बंधन नहीं। मंत्र पुनः स्मरण हेतु। क्री कालिकाय श्मशानवासिन्ये नमः स्वाहा। जय मां काली, जय श्मशान वासिनी।